Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। तो अगर आप चाहते हैं इन बुक्स के साथ भी अपनी प्रैक्टिस करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया है उसे भरना है और हम तक भेजना है। जैसे ही वो फॉर्म हमारी टीम को मिलेगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड कर देंगी। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक स्टूडेंट कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे आपके क्लास 4th के इंग्लिश की वर्कबुक का वर्कशीट यूनिट 6, दैट इज द स्कॉलर्स मदर टंग। द स्कॉलर्स मदर टंग क्या? पंडित की मातृभाषा। मातृभाषा क्या थी पंडित की? क्या है ये? एक स्टोरी थी। रिमेंबर, स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। जो एक पंडित आते हैं अकबर के दरबार में और बहुत सारी बड़ी बड़ी करते हैं बातें, उसी के बारे में ये स्टोरी थी। एंड चिल्ड्रन, अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है अपने मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 6, दैट इज द स्कॉलर्स मदर टंग, आपको परेशान होने की बात करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट क्लास 4th में ये वाला टॉपिक अपलोडेड है, एक्सप्लेन्ड है। यू ऑल कैन गो देयर, रीड इट आउट एंड कम बैक टू मी फटाफट से, क्योंकि अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व। So are you ready? So let's start and go to our first question. That is question number 1. What did the scholar tell the king? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि स्कॉलर का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। स्कॉलरशिप क्या होता है? स्कॉलरशिप होती है चिल्ड्रन एक प्रकार की एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है स्कॉलर बच्चों को। स्कॉलर बच्चों को मतलब जो अपने एरिया में, जो अपने फील्ड में, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर 90% में स्कॉलरशिप है तो उनके 90% आए हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को सरकार क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है, माने एक प्रकार की हेल्प करती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, वो लोग जो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम महान कहते हैं, माने स्कॉलर्स कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो पंडित थे वो क्या थे? स्कॉलर थे। और ये पंडित अकबर के दरबार में आकर ऐसा क्या कहते हैं कि अकबर वो सुनकर हो जाते हैं हैरान, और साथ ही साथ अकबर के साथ जो दरबार में जितने भी कोर्टियर्स बैठे थे, जितने भी लोग बैठे थे, वो सब भी क्या हो जाते हैं? शॉक्ड कि ओ माय गॉड, ऐसा भी मुमकिन है क्या? तो क्या कहते हैं? यही आपको आंसर बताना है। तो स्टूडेंट, द स्कॉलर टोल्ड द किंग, क्या कहते हैं स्कॉलर आकर? दैट ही हैड मास्टरी ओवर मेनी लैंग्वेजेस। मतलब कि भाई अपनी मातृभाषा छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो, इसके अलावा भी ही नोज n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। उन्हें बहुत सारी भाषाएं मालूम है, वो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि उनकी एक्चुअल में मदर टंग क्या है। और ये सुन के सारे दरबारी और अकबर क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई एक इंसान इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे बोल सकता है, वो भी बिना किसी फ्लॉ के, इतनी स्मूथली कोई कैसे बोल सकता है। तो यही कहते हैं स्कॉलर किंग से आकर। सो जस्ट राइट डाउन द आंसर। द स्कॉलर टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, टोल्ड द किंग, द स्कॉलर टोल्ड द किंग दैट he had mastery in many languages. Mastery in many languages. Mastery in many languages मतलब हर लैंग्वेज में वो क्या है? मास्टर है। ठीक है, मास्टरी इन many languages, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफैक्ट मेनी लैंग्वेजेस। और ये सुन के अकबर हो जाते हैं सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। चलो एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती है, बट इतनी सारी लैंग्वेजेस किसी एक इंसान को आए,
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द स्कॉलर टोल्ड द किंग दैट ही हैड मास्टरी इन मेनी लैंग्वेजेस। क्लियर? लिख लिया आंसर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ द पंडित? अब जब अकबर देखते हैं कि जो ये स्कॉलर हैं ये तो भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, पता नहीं लगा सकता कोई कि पंडित यानी स्कॉलर की मदर टंग क्या है, माने एक्चुअल मातृभाषा क्या है। तो फिर अकबर को हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम में कौन नजर आता है? बीरबल नजर आते हैं। और वो बीरबल से कहते हैं कि पता लगाओ इस पंडित की मदर टंग माने असल में मातृभाषा आखिर है क्या, ठीक है। तो फिर बीरबल अपनी सूझबूझ, अपनी क्लेवरनेस को यूज करके पता लगा ही लेते हैं कि पंडित की एक्चुअल मदर टंग क्या है। और वो कौन सी निकली स्टूडेंट्स? वो निकली तेलुगु। ओके, सो द mother tongue of the Pandit was तेलुगु। क्योंकि जब उन्होंने, बीरबल ने उनके कमरे में जाकर उन्हें परेशान किया तो उन्होंने गुस्से में इरिटेट होकर कौन सी लैंग्वेज यूज करी? फर्स्ट तेलुगु। और जब हम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा में ही बोलना अच्छा लगता है। तो सिमिलर वाज द केस विद द पंडित आल्सो। सो दिस इज हाउ बीरबल टुक आउट द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज द मदर टंग ऑफ द पंडित। सो द मदर टंग ऑफ द पंडित वाज तेलुगु। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मदर टंग? नाउ दिस क्वेश्चन गोज टू यू ऑल। आपको अपनी अपनी मदर टंग बताना है, ठीक है, कि आप अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ कौन सी मदर टंग में बात करते हैं। वही मदर टंग हो जाती है हमारी मातृभाषा। जिस लैंग्वेज में हम अपने घर में अपने घर वालों के साथ बात करते हैं, दैट लैंग्वेज इज नोन एज मदर टंग। माने पैदा होते ही यू हैव known your language, that is your mother tongue. So if I will be asked to write the answer, मैं कहूंगी हिंदी is my mother tongue. हिंदी is my mother tongue. अब जैसे आप में से कुछ लोग बंगाली में बात करते होगे, मराठी में बात करते होगे, तमिल में बात करते होगे, तो स्टूडेंट यू ऑल कैन राइट डाउन योर ओन मदर टंग। क्लियर? तो जो लोग अपने घर में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो आपकी होती है मदर टंग। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हम अपनी मदर टंग में ही होते हैं। प्रॉब्लम हो तो मदर टंग में आती है बात करना, कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है अपने घर वालों से तो हम मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज व्हाई मदर टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस यू नो। अब भाई पंडित को तो बहुत सारी लैंग्वेजेस पता थी, ही न्यू सो मेनी लैंग्वेजेस। अब हमें तो इतनी लैंग्वेजेस पता नहीं होंगी, बट अगर कुछ भी पता है स्टूडेंट्स तो आपको उस लैंग्वेजेस के नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस यू नो। तो इफ आई हैव टू राइट डाउन द आंसर तो आई विल जस्ट राइट डाउन हिंदी, बिकॉज हिंदी इज माई मदर टंग। तो वो तो आती ही आती है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो जब आप भी अच्छे से इंग्लिश में बात करने लग जाओ, हिंदी में बात करने लग जाओ, तो आप भी अपनी मदर टंग के अलावा ये दो लैंग्वेजेस के भी नेम्स को पुट अप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू टेल अबाउट योर क्वालिटीज, दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, see here carefully. What do you understand from the story's name, The Scholar's Mother Tongue? Does it mean mother tongue of many scholars or mother tongue of one scholar? समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से, क्या पूछ रहा है? आपने क्या समझा स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग से? क्या समझा आपने? क्या ये समझा मातृभाषा बहुत सारे पंडितों की, या फिर मातृभाषा एक पंडित की? तो क्या था स्टोरी का तात्पर्य? व्हाट वाज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द स्टोरी?
तो स्टूडेंट स्टोरी में था मदर टंग ऑफ वन स्कॉलर। भाई हम पंडित की ही मातृभाषा ढूंढने में लगे थे, ना कि बहुत सारे, क्योंकि देयर वाज ओनली वन स्कॉलर हु हैड कम टू दी अकबर्स कोर्ट और हमें उसी की ही मदर टंग को जानना था। तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, मदर टंग ऑफ मेनी स्कॉलर्स या फिर मदर टंग ऑफ वन स्कॉलर? So yes, definitely mother tongue of one scholar is the correct answer, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं थे, वहां पे एक ही थे जिन्हें बहुत सारे लैंग्वेजेस पता था और यही टास्क था बीरबल का कि उनकी मदर टंग क्या है वो पता करना है। ठीक है, सो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है देखो, मैच दीज लैंग्वेजेस विद द स्टेट्स इन विच दे आर स्पोकन। स्टूडेंट्स इन कॉलम में लैंग्वेजेस आर रिटन, है ना, हमारा देश बहुत बड़ा है, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स, और हमारे देश में बहुत सारी प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो कॉलम ए में बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, देख सकते हो आप, और कॉलम बी में स्टूडेंट्स वो स्टेट के नाम लिखे हैं जहां पर ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। आपको सही लैंग्वेज को सही स्टेट से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला मलयालम। मलयालम लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, एंड द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स मलयालम स्पीक्स इन केरला। केरला में जो लोग होते हैं दे स्पीक इन मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड तमिल। तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिल से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट कि तमिल से तमिलनाडु को ही मैच कर देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में ही तमिल बोला जाता है। क्लियर? देन हिंदी। हिंदी कहाँ बोली जाती है? सो स्टूडेंट हिंदी इज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका लगभग सेंट्रल इंडिया में आता है, और जो सेंट्रल इंडिया के लोग होते हैं उनकी मेजॉरिटी क्या होती है, मदर लैंग्वेज होती है उनकी हिंदी। सो उत्तर प्रदेश की मदर टंग क्या है? हिंदी, क्योंकि बेसिकली वहां पे घर के अंदर भी लोग एक दूसरे से हिंदी में ही बात करते हैं। नेक्स्ट पंजाबी। पंजाबी तो पंजाब में बोली जाएगी ना, तो इसलिए पंजाब में हमने पंजाबी को मैच कर दिया। नेक्स्ट मराठी। मराठी आपका महाराष्ट्र में बोला जाता है, मराठी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, डोगरी। स्टूडेंट्स डोगरी इज वेरी वेरी फेमस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं उनकी जो मदर टंग होती है उसे हम कहते हैं डोगरी। देन तेलुगु। तेलुगु बोला जाता है स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में। जैसे पंडित क्या बोलते थे, तेलुगु में बोलते थे, तो तेलुगु जो लोग बोलते हैं दे लिव इन आंध्र प्रदेश। देन उड़िया। उड़िया स्पीक्स इन उड़ीसा स्टूडेंट। ठीक है, उड़िया उड़ीसा। क्लियर? उड़ीसा के जो लोग होते हैं दे स्पीक इन उड़िया लैंग्वेज। देन भोजपुरी। भोजपुरी स्टूडेंट बोली जाती है स्टेट बिहार में। ठीक है, तो बिहार की मदर टंग क्या होती है? भोजपुरी होती है। क्लियर? तो देख लिया आपने, यहाँ तो बहुत ही कम स्टेट्स है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो छूटे हैं, जैसे गुजरात गुजराती, वेस्ट बंगाल बंगाली। राइट? सो स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इनफैक्ट बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। पता है ना आपको, दिस वर्ड और दीज वर्ड्स कब यूज होते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन पर्सन के लिए जो नियर है हमसे, जो पास है हमारे। वहीं दैट और दोज यूज किए जाते हैं फार ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और पर्सन्स के लिए। अब कोई चीज दूर है तो वहां के लिए क्या बोला जाएगा? दैट, और बहुत सारी चीजें दूर हैं तो उसके लिए बोला जाएगा दोज। कोई चीज पास है तो बोला जाएगा दिस, और बहुत सारी चीजें अगर हमारे पास हैं तो बोला जाएगा दीज। क्लियर? नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड राइट विच वर्ड विल बी यूज्ड हियर। अब स्टूडेंट एक एक करके सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि दिस यूज होगा, दैट यूज होगा, दीज यूज होगा, दोज यूज होगा, क्या यूज होगा। ओके, नाउ यू नो कि दिस एंड दीज यूज्ड फॉर दोज things, objects, person which are near to you,
and that and those are used when the object, person, things are very very far away. Clear? तो पहला करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व. डैश चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन द क्लास. नाउ डैश चिल्ड्रन, पहली चीज तो समझ में आ गई कि प्लूरल है क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत सारे हैं. अब इन द क्लास, तो अब अपने को पता नहीं कि क्लास कहाँ है. इन द क्लास तो बहुत अलग कोई क्लास की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे दोज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन द क्लास. अगर हमें पता होता कि ये बच्चे हमसे पास हैं तो वी वुड हैव यूज्ड दीज, लेकिन यहां पर बात हो रही है इन द क्लास एंड वी डोंट नो वेयर द क्लास इज, एंड दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग दोज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन द क्लास. ठीक है. नाउ डैश स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ. डैश स्टार्स, अब स्टार्स तो है ही दूर, है ना, स्टार्स तो है ही दूर. अब दूर है, एक स्टार है कि दो स्टार है, बहुत सारे स्टार्स है, मतलब प्लूरल में है. तो क्या यूज होगा यहां पर, यहां पर भी यूज होगा चिल्ड्रन दोज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, दोज स्टार्स. ठीक है. नाउ डैश टू मेन सीम टू बी लेट. वो दो लोग लेट लग रहे हैं, मतलब लेट हो गए हैं, है ना, वो दो लोग. तो क्या वो दो लोग, मतलब आप किसी को दूर देख के बात कर रहे हो पर्सन के लिए, तो क्या आएगा, दोज टू मैन सीम टू बी लेट. वो दो आदमी लग रहे हैं कि लेट हो गए हैं, तो मतलब दे आर फार अवे फ्रॉम यू. ठीक है. सीम लुकी लगा है, सीम मतलब आपको लग रहा है, पास होते तो यू वुड हैव आस्क्ड देम. अब जब लग रहा है, आप थोड़ा डाउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्या यूज करोगे, दोज यूज करोगे. नाउ D1, डैश कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन. डैश कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन, मतलब आपको पता है कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और वो कंप्यूटर क्या है, चल नहीं रहा है, खराब हो गया है, तो आपके पास है आपका कंप्यूटर, तो क्या लिखोगे, दिस कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन, है ना, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज व्हाई यू आर कॉलिंग कंप्यूटर अ स्टूपिड मशीन. सो यू आर पुटिंग दिस कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, E, डैश टावर्स आर सो फार. अगेन फार, प्लूरल, क्या लगेगा, दीज के दोज स्टार्स आर सो फार. ठीक है. आ गया समझ में दिस और दोज क्या कैसे यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट F, आई कांट रीड डैश वर्ड्स. मैं ये वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, मतलब पास में है, शब्द आपके पास में है, बट यू आर अनेबल टू रीड. तो क्या लिखोगे आप, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं क्योंकि S लगा हुआ है, तो यू विल राइट दीज. आई कांट रीड दीज वर्ड्स, मैं ये वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा हूं. ठीक है. देन आई वुड लाइक टू गो डैश कंट्री. मैं उस कंट्री में जाना चाहूंगा. अब वो कंट्री तो दूर है, लेकिन एक ही कंट्री है, तो क्या लगेगा, डैट के दोज, one country, that is why you will add that. I would like to go to that country. I would like to go to that country. ठीक है. Then H, dash is my dog. ये मेरा डॉग है, मतलब डॉग आपके पास ही है, पेट डॉग है ना, तो दूर तो भगा नहीं दोगे, तो क्या लगाओगे, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग. समझ में आया कि किस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज का वी यूज इन द सेंटेंसेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, अगेन दीज, दैट, दोज, दीज. डैश इज माई बुक. अगेन बुक मेरे पास है, तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक. नाउ डैश बुक्स आर माइन. वो बुक्स मेरी हैं, डैश बुक्स आर माइन, तो बुक्स क्या है, मेरी है, सो कैसे लिखोगे, दीज बुक्स आर माइन. क्यों, क्योंकि एक के लिए आपने दिस लगाया और बहुत सारे के लिए आप क्या लगाते हो, दीज लगाते हो. अब मान लो कि अगर ये बुक किसी दूर रह के बात हो रही होती तो दिस की जगह आ जाता दैट इज माई बुक, और अगर यही बुक्स दूर होती है तो क्या आ जाता, दीज की जगह दोज आ जाता. तो इट डिपेंड्स कि अब बुक्स पास में है कि दूर है. आई हैव कंसिडर्ड कि बुक मेरे पास है. ठीक है. नाउ डैश इज माई फादर्स कार. सो अगेन यहां पर आएगा
दिस इज माई फादर्स कार. अब आई हैव कंसिडर्ड दैट द फादर्स कार इज वेरी नियर टू मी, मेरे पास ही है पापा की कार, तो मैं इसलिए कंसिडर कर रही हूँ दिस इज माई कार. अगर फादर्स की कार कहीं दूर होगी तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज माई फादर्स कार. ओके, देन look at dash stars. So once again stars which are very very far away, clearly पता चल रहा है, तो क्या लगाएंगे, those लगाएंगे स्टूडेंट. look at those star. ठीक है, look at those star. यहां पे आप that भी लिख सकते हो, that is my father's car. अगर कार is क्वाइट फार अवे और आपने कहीं ट्रैफिक में देख लिया चलते हुए, तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे, वो मेरे पापा की कार है, दैट इज माई फादर्स कार. एंड इफ द कार इज नियर टू यू, स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड यू, तो आप बोलोगे दिस इज माई फादर्स कार. ओके, सो इट डिपेंड्स इन द सिचुएशन, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आपकी चीज आपके पास है कि आपसे दूर है. अब स्टार्स का तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको पता है कि दोज आर फार अवे, बट कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो यू आर जस्ट assuming it. Clear children? Okay, तो ये थे आपके this, that, those, these का usage. Now let's come to the question number 8. Make some more sentences using an apostrophe by following the pattern one is done for you. Now understand, apostrophe क्या होता है ये, right? apostrophe, देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द होमवर्क ऑफ मैथ्यू, ये मैथ्यू का होमवर्क है ना. अपॉस्ट्रॉफी यूज करके कैसे बन जाता, देखो ये मैथ्यू का होमवर्क है. अब समझो कैसे समझ में आया, ये वाले सेंटेंस में लिखा है ये होमवर्क मैथ्यू का है ना. सेकंड वाले में यूजिंग अपॉस्ट्रॉफी कैसे सेंटेंस बना, ये मैथ्यू का होमवर्क है. ओके, सो इस प्रकार से आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा के स्टूडेंट सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. आपको नहीं बोलना है ऐसे ये होमवर्क मैथ्यू का है, आपको बोलना है ये मैथ्यू का होमवर्क है. तो मैथ्यू के साथ अगर आपको कोई चीज असाइन करनी है का की के, तो आपको अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ता है. दिस इज मैथ्यूज होमवर्क, दिस इज नीनास चॉकलेट, दिस इज फादर्स कार. तो आपने किसी के साथ कोई चीज को लिंक किया है तो यू हैव टू पुट अपोस्ट्रॉफी एस. ठीक है, तो नाउ यू सी क्वेश्चन कैसे करना है. बी क्वेश्चन है द पैंट्स ऑफ बॉय आर ब्लैक. द पैंट्स माने पैंट बॉय के क्या है, ब्लैक है. लेकिन अब आपको बॉय को ही असाइन करना है पैंट के साथ, तो कैसे लिखोगे, नाउ यू लुक हियर केयरफुली. बॉयज pants are black. समझ में आया how you have linked things. Okay, the boys pants are black. अब देखो सेंटेंस कैसे बदला, पैंट्स बॉयज के काले हैं, बॉय के पैंट्स काले हैं. समझ गए, तो स्टूडेंट ये होता है यूज अपोस्ट्रॉफी का. ठीक है, नाउ यू डू द अनदर वन. द फेदर्स ऑफ द बर्ड आर येलो. फेदर्स माने पंख, बर्ड के क्या है, येलो है. अब इसको कैसे लिखेंगे हम, मुझे बर्ड के साथ डालना है फेदर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फेदर्स है वो किसके हैं, बर्ड के हैं. तो मैं लिखूंगी द बर्ड्स. क्लियर, बर्ड्स के क्या है, फेदर्स. द बर्ड्स फेदर्स आर येलो. द बर्ड्स फेदर्स आर येलो. अब आया समझ में हाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रॉफी. यस, फेदर माने पंख बर्ड्स के येलो हैं, बर्ड के पंख येलो हैं. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द जैकेट ऑफ सारा. ये जैकेट सारा की है. अब मुझे अगर बोलना है कि ये सारा की जैकेट है तो कैसे बोलोगे, यस करेक्ट, दिस इज, पहले आएगा सारा, क्योंकि सारा के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और सारा के साथ आएगा अपोस्ट्रॉफी एस. दिस इज
Sarah's jacket. ठीक? Now E. The projects of my class are fantastic. प्रोजेक्ट्स मेरी क्लास के क्या है? फैंटास्टिक है, बहुत अच्छे हैं. अब लिखो, कैसे लिखोगे? माई क्लास प्रोजेक्ट्स आर फैंटास्टिक. माई क्लासेस प्रोजेक्ट आर फैंटास्टिक. मेरी क्लास के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. समझे? तो जब भी आपको मेन सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ना रहेगा स्टूडेंट, उनके ऑब्जेक्ट को, तो कुछ नहीं करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के बस जोड़ देना है उसकी चीज को. ठीक है? देन आर दीज द टॉफीज ऑफ रोहित. तो कैसे लिखोगे? आर दीज रोहित्स टॉफीज. सिंपल. कितना सिंपल है? आर दीज रोहित्स टॉफीज. क्या ये रोहित की चॉकलेट है? टॉफीज है. ठीक है? तो कुछ नहीं किया, रोहित मेन सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को साथ में लगाना है. कैसे लगाना है? सब्जेक्ट के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो. समझ गए? तो धीरे धीरे इसका भी आपको यूसेज में लाना है अपने डे टू डे सेंटेंसेस में, अपोस्ट्रोफी एस को यूज करके. ठीक है? दिस इज माई मदर्स पेन. दैट इज माई फादर्स कार. दीज आर माई सिस्टर्स नोटबुक्स. लाइक दिस है ना? सब्जेक्ट विद देयर ऑब्जेक्ट्स, अपोस्ट्रोफी एस. क्लियर चिल्ड्रन? ओके. नाउ टू मोर आर देयर. जस्ट चेक इट आउट. The stable of the horse are clean now. The stable जहां पे घोड़े रहते हैं, अस्तबल. अस्तबल घोड़े के अब क्या है? साफ है. ठीक है? अब मुझे कैसे लिखना है? मुझे घोड़े का अस्तबल बनाना है. तो कैसे लिखोगे? The horses अपोस्ट्रोफी एस. SES नहीं लगा देना, तब बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे. हमको वो नहीं बनाना है. हम एक ही घोड़े की बात कर रहे हैं, बस घोड़े की बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहे हैं. द हॉर्सेस स्टेबल आर क्लीन नाउ. ठीक है? नाउ द रैटल ऑफ द बेबी इज पिंक. कैसे आएगा? अगेन द बेबीज रैटल मतलब झुंझुना. रैटल इज पिंक. बेबी का झुंझुना पिंक कलर का है. रैटल बेबी का पिंक है. मैंने कैसे बना दिया अपोस्ट्रोफी को यूज करके? बेबी का झुंझुना पिंक कलर का है. Understood, children? So this is how you have to solve this exercise. Clear? Now, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स द स्कॉलर्स मदर टंग, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी. पहली कि मदर टंग क्या होती है. मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी से हम डे टू डे क्या करते हैं, अपनी बातें करते हैं, एक दूसरे से, अपने घर वालों से बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. और स्टूडेंट हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट में किस किस प्रकार की मदर टंग बोली जाती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, वी लर्नड अबाउट द यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, कि कैसे सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की. आप इसे दोबारा से देखिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए और बन जाइए बिल्कुल ट्रेंड इस चैप्टर में. क्लियर? सो स्टूडेंट इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की और विथ न्यू वर्कशीट. टिल देन मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.